Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is शिवानी और ये होने वाला है एक लेट नाइट स्टडी व्लॉग। तो सबसे पहले मैंने अपने टेबल पे वो सारी चीज़ें रख ली हैं जिनकी मुझे पढ़ाई करते टाइम ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मेरी बुक्स और मेरी वाटर बॉटल। आज मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं है बिकॉज़ उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो वो रिपेयर होने के लिए गया है। तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ अपनी टू डू लिस्ट। इसके लिए मैं अपनी डायरी में जितने भी टॉपिक्स आज मैं कवर करने वाली हूँ उन्हें मैंने नोट डाउन करना शुरू किया। तो आप में से बहुत सारे लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी पूछ रहे थे, तो उस टाइम तक तो मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर रही थी, बट नाउ आई एम ऑन इंस्टाग्राम एज शिवानी ऑफिशियल 0907। और मेरी आईडी आपको यहाँ नीचे स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, तो इसे आप अपने इंस्टाग्राम में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी मेरी आईडी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी है, आप वहां से जाके भी आपको इजीली मेरी आईडी मिल जाएगी। तो मेरी टू डू लिस्ट में आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं करने वाली हूँ आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। तो आज मैं ज़्यादा टॉपिक्स कवर नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे कॉलेज में मेरे मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आ गए हैं, तो मुझे उनके लिए भी पढ़ना है। तो मैंने सोचा है कि मैं यूपीएससी के सब्जेक्ट्स थोड़ा कम कर दूँगी ताकि मैं अच्छे से टाइम मैनेज कर सकूँ कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी। तो आज मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ आर्ट एंड कल्चर के साथ। आर्ट एंड कल्चर पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। जब मैंने ये बुक पहली बार पढ़ी थी तब मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया था इसमें। तो आज मैं पढ़ने वाली हूँ चैप्टर 4। तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो है इंडियन हैंडीक्राफ्ट। इसमें जितने भी इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जितनी भी पेंटिंग्स हैं, उन सब के बारे में काफ़ी अच्छे से लिखा है। और पीछे चैप्टर के एंड में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर में से वो भी दिए गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है क्योंकि हमें एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं और हमें क्वेश्चन के आंसर्स भी फ्रेम करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। हम इजीली अपने जो आंसर्स हैं उनको फ्रेम कर सकते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वो है बिल्डिंग कल्याण मंडप was a notable feature in the temple construction in the kingdom of। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी चंडेला, ऑप्शन सी राष्ट्रकूटा एंड द लास्ट ऑप्शन इज विजयनगर। तो ये क्वेश्चन मैं एक बार हिंदी में भी रिपीट कर देती हूँ। किस राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो मैं आपको आपके चारों विकल्प बता देती हूँ। तो आपका विकल्प क है चालुक्य, विकल्प ख है चंडेल, जो आपका तीसरा विकल्प है वो है राष्ट्रकूट, और जो आपका चौथा विकल्प है वो है विजयनगर। और आपका जो आज का दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है। आज आप मुझे बताएंगे मणिपुर की कैपिटल का नाम। तो मणिपुर की जो राजधानी है उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। तो आर्ट एंड कल्चर का जो 4th चैप्टर है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, वो मैंने पूरा पढ़ लिया था। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इसको मैंने कंप्लीट कर दिया आज ही। तो ये चैप्टर फिनिश करने के बाद मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लग रही थी, तो मैंने 2 मिनट का वाटर ब्रेक लिया और पानी पीने के बाद मैंने इकोनॉमी स्टार्ट की। तो ये जो स्टैंडर्ड बुक है इकोनॉमी की बाय रमेश सिंह, इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से जो ज़्यादातर चैप्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं और इसीलिए एक चैप्टर को एक दिन में फ़िनिश कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ऑल्टरनेटिव डेज़ पे चैप्टर्स पढूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक दिन छोटा चैप्टर पढूँ और वो कंप्लीट करने के बाद मैं बड़ा चैप्टर स्टार्ट करूँ और फिर उसे कंप्लीट करने के बाद मैं एक छोटा चैप्टर स्टार्ट करूँ। तो ऐसे करके मेरा जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और जो सारे चैप्टर्स हैं वो भी फिनिश हो जाएंगे।
तो आज मैं इकोनॉमी में जो चैप्टर पढ़ रही हूँ उसका नाम है इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल्स। तो इन्फ्लेशन और बिजनेस साइकिल्स वगैरह के बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी +1 और +2 में पढ़ा हुआ है, और साथ में मेरे पास कॉलेज में भी इकोनॉमिक्स है। इसीलिए मेरे काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी क्लियर हैं, और मुझे इन टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ पता है। इसीलिए ये चैप्टर समझने में मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई। तो अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि बहुत सारे टॉपर्स ये कहते हैं कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन होती है उसकी शुरुआत हमें एनसीईआरटी से करना चाहिए, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और हमारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। इनफैक्ट मैंने भी अपने बुक लिस्ट वाले वीडियोस में कहा है कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स से पहले एनसीईआरटी शुरू करनी चाहिए। तो अब मैं अपना बता देती हूँ कि मैं अपने वीडियोस में स्टैंडर्ड बुक्स क्यों पढ़ती हूँ। बेसिकली इसका रीज़न ये है कि जब मैं कॉलेज में गई थी तब मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मैं किसी न किसी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी का कोई ना कोई चैप्टर डेली पढ़ती थी। मैं कभी हिस्ट्री पढ़ लेती थी, तो कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेती थी। तो ऐसे कर कर के जो मेरी एनसीईआरटीज़ हैं वो कवर हो गई थी, और एनसीईआरटी बुक्स को फिनिश करने के बाद ही मैंने स्टैंडर्ड बुक्स लेना शुरू किया। तो ज़्यादातर एनसीईआरटीज़ मैंने फ़िनिश कर दी थी, पर कुछ एनसीईआरटीज़ जो मैंने छोड़ी थी बाद के लिए वो हैं ज्योग्राफ़ी एंड सोसाइटी। ये दो एनसीईआरटीज़ मैंने बाद के लिए छोड़ी थी बिकॉज़ ज्योग्राफ़ी की जो एनसीईआरटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो डायरेक्ट यहाँ से आए हुए हैं, और जिनके आंसर्स आपको एनसीईआरटीज़ में इजीली मिल जाते हैं। तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बचा के रखी थी। साथ में मैंने सोसाइटी की एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी थी बिकॉज़ सोसाइटी के लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं है, आपको अलग अलग मटेरियल से पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सोसाइटी की एनसीईआरटी बचा के रखी थी। तो इकोनॉमी का जो चैप्टर था उसे फिनिश करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो इकोनॉमी फिनिश करने के बाद मैंने स्टार्ट की ज्योग्राफ़ी। तो ज्योग्राफ़ी में मैं अभी सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़ रही हूँ, और जो लेक्सिकन है वो मैंने अभी स्टार्ट नहीं की है बिकॉज़ मैंने सोचा है कि मैं पहले एनसीईआरटीज़ फिनिश करूँगी और उसके बाद ही मैं लेक्सिकन स्टार्ट करूँगी। तो इस बुक के जो चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, और ये बहुत जल्दी फिनिश हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे इसमें ऐसे टर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे डिटेल में सर्च करना पड़ता है। और जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखती हूँ और मुझे पता चल सके कि कौन से चैप्टर में से या कौन से टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ज्योग्राफ़ी में मैंने 10th तक की जो एनसीईआरटीज़ थी ज्योग्राफ़ी की वो ऑलरेडी पढ़ ली थी, और मैंने सिर्फ +1 और +2 की एनसीईआरटीज़ ही छोड़ी थी, और अभी मेरा मेन फोकस सिर्फ +1 और +2 की एनसीईआरटीज़ पर ही है। तो मैं चेंज करके पढ़ती रहती हूँ एनसीईआरटीज़, कभी मैं +1 की पढ़ लेती हूँ, कभी +2 की पढ़ लेती हूँ। जो भी मुझे लगता है कि आज मुझे करना है टॉपिक के अकॉर्डिंग, मैं वो बुक पढ़ लेती हूँ, और साथ में मैं कुछ एक्स्ट्रा जो मुझे चीज़ें लगती हैं कि मुझे इंटरनेट पे सर्च करना है तो मैं उन्हें सर्च भी कर लेती हूँ, और साथ में मैं पीछे यूपीएससी कीवर्ड डाल देती हूँ जिससे कि मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। और आप भी ऐसे कर सकते हैं, आप जिस भी टॉपिक के बारे में सर्च करना चाहते हैं उसके पीछे आप यूपीएससी लिख दो, और उसके बाद जो आपको रिज़ल्ट्स आएंगे आप पहले 3-4 जो वेबसाइट्स हैं उन्हें खोल सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो आप पढ़ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर भी फ्रेम कर सकते हैं। तो ज्योग्राफ़ी फ़िनिश करने के बाद मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो आज मेरे पास हैं ये गुलाब जामुन और थोड़ी सी मठरी। तो मैंने इन्हें खाया, और खाते खाते मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना आज मैं खाते खाते ही पढ़ना स्टार्ट करूं, और जो अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसे खाते खाते ही स्टार्ट कर दूं। तो मेरा लास्ट में सिर्फ पॉलिटी रह गई थी। तो जब मैंने लक्ष्मीकांत बुक उठाई तो मैं खाने से ज़्यादा पढ़ने में बिज़ी हो गई और मेरा खाने पे ध्यान ही नहीं गया।
तो आज मैंने पॉलिटी में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा। तो क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है तो मैंने सोचा अब मैं इस चैप्टर को पहले ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं अपनी मठरी और गुलाब जामुन खाना शुरू करूँगी। तो मुझे मेरे घर पे जो भी चीज़ें मिलती हैं, जो भी मेरे फ्रिज में पड़ा होता है, मैं उन्हीं को अपने प्लेट में लाके खा लेती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रात में स्टडीज़ के टाइम पे कुछ बनाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और मुझे थोड़ा आलस भी आ रहा होता है, कई बार नींद भी आ रही होती है। तो उठ के बनाने जाना कुछ बहुत ही ज़्यादा एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ भी हो जाती है। तो इसीलिए मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं कुछ चिप्स वग़ैरह रख लूँ साथ में, या फिर कुछ अगर घर में रखा हुआ है खाने के लिए तो मैं उसे साथ में रख लूँ, सो दैट मुझे कुछ बनाना भी ना पड़े और मुझे कुछ खाने के लिए भी मिल जाए। तो लास्ट में मेरे 2 चीज़ें रह गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन देखना और मैप देखना। आज मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 देखा और उसके बाद मैंने मैप देखा वर्ल्ड का। तो ये था मेरा आज का स्टडी व्लॉग। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।